गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन उसकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी यूनिट 4। लेट x1 x2 xn बी आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइजन वेरिएट। और गिवन है उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, पॉइजन वेरिएट्स। ये सारे पॉइजन वेरिएट्स हैं जिनका पैरामीटर लैम्डा है, सेम है, मतलब सबका पैरामीटर। यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम टू एस्टिमेट P 120 से 160 के बीच में कौन लाई कर रहा है, SN। SN क्या होता था, इन सबका सम, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। और जहां पे तुम्हें दे रखा है लैम्डा की वैल्यू 2 है और n कितना है 75। तो ये सारे कितने हैं वेरिएबल्स, पॉइजन वेरिएट्स कितने हैं 75, x1 x2 अप टू सॉन x75, और सबका पैरामीटर 2 है। और तुम्हें ये प्रूव करना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हेल्प से कि P जो है SN जो है वो इन दोनों 120 से 160 के बीच में, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। हमें बोला है लेट x1 x2 अप टू सॉन xn आर पॉइजन वेरिएट्स विद पैरामीटर लैम्डा, देन E ऑफ xi सबका दे ही रखा है कि पैरामीटर क्या है सबका लैम्डा, और पॉइजन वेरिएट में मैंने बताया था सबका मीन और वेरिएंस दोनों ही क्या होता है लैम्डा। लैम्डा मतलब उनका पैरामीटर जो भी होता है। तो x1 का मीन भी क्या होगा लैम्डा और वेरिएंस भी क्या होगा लैम्डा, क्योंकि पॉइजन की प्रॉपर्टी यही है कि उसका मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं, दैट इज लैम्डा। E ऑफ xi भी क्या हो गया लैम्डा। xi क्या है फॉर ऑल आई, x1 ले लूं उसका मीन निकालूंगी, x2 ले लूं, x75 ले लूं, उन सबका मीन किसके इक्वल होगा लैम्डा के ही इक्वल। और लैम्डा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 2। नेक्स्ट वेरिएंस भी क्या होगा उनका लैम्डा फॉर ऑल i 1 to n, तो सबके लिए ही है। हमें क्यों अब क्या करना है क्वेश्चन में, हमें P ऑफ 120 SN से 160 के बीच में वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 160 क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे 120, मैंने तुम्हें बताया था जो टेबल है वो उसको Z में चेंज करना होता है। Z में चेंज करने के लिए यहाँ पे E ऑफ SN एंड वेरिएंस ऑफ SN की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पूरा वेरिएबल है ये Z में चेंज हो जाएगा, Z की वैल्यू, फिर हम टेबल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो Z की गिवन है, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे E ऑफ SN लगाया, तो इधर भी क्या लगाऊंगी, तो देखो इधर क्या करना है, मैंने इधर 120 सब में से क्या माइनस करना है E ऑफ SN, और किससे डिवाइड करना है सभी को, वेरिएंस ऑफ SN से, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ SN। क्यों किया मैंने बताती हूँ। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, पूरा Z में, इससे जो वैल्यू आएगी और इससे जो वैल्यू आएगी वो हम टेबल में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या किसकी जरूरत है, E ऑफ SN की। पर SN क्या है, इन सबका सम, E समेशन I फ्रॉम 1 to n, n कितना दे रखा है 75 xi, ठीक है। और समेशन बाहर आ जाता है I फ्रॉम 1 to 75 E ऑफ xi, और सबका E ऑफ xi क्या लैम्डा, I फ्रॉम 1 to 75, और लैम्डा के साथ कोई I नहीं है तो वो फ्री हो गया, तो लैम्डा बाहर, समेशन I फ्रॉम 1 to 75 और 1 आ गया। और 1 क्या है यहाँ पे, 1 को कितनी टाइम साइड करोगे 75, तो 75 इंटू में लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो वो कितना आ गया 150। आया समझ, ये आ गया 150 क्या E ऑफ SN, तो यहाँ पे 150 पुट कर देंगे। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस के लिए देखो क्या करना है, हमें सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरिएंस ऑफ SN। वेरिएंस ऑफ SN में भी यही लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ समेशन I फ्रॉम 1 to 75, क्योंकि क्वेश्चन में n की 75 दे रखी है, और xi's। अच्छा ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो समेशन बाहर आ जाएगा सबका, और वेरिएंस ऑफ xi बन जाएगा। माइनस को वेरिएंस था वो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद सब पे सेम प्रोसीजर कि सबका सभी का वेरिएंस कितना होता है लैम्डा, लैम्डा बाहर, I फ्रॉम 1 to n 75, और ये कितना आ गया लैम्डा इंटू में 75, तो ये वेरिएंस आ गया था। वेरिएंस मैंने बताया था सभी का क्या होता है लैम्डा, क्योंकि पॉइजन वेरिएट से तो लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो फ्री है I से फ्री है, तो ये समेशन I फ्रॉम 1 to ये 75 क्या था हमारा, ये 1 चल रहा है यहाँ पे, n 75 है, तो यहाँ पे 1 को कितनी टाइम साइड करना है 75, तो 75 इंटू में लैम्डा, वो भी कितना आ गया 150। तो वेरिएंस ऑफ SN भी क्या आ गया 150। बस अब हमें जनरल फॉर्मूला जो मैंने लिखा था उसमें पुट करना है। तो देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था P 120 से SN की इसमें 160 में लाई कर रहा है, तो मैंने क्या माइनस करना है E ऑफ SN, SN माइनस E ऑफ SN। E ऑफ SN कितना आया 150,
ठीक है, और डिवाइड भी किससे करना है, वेरिएंस ऑफ एसएन से, वो भी कितना आया था 150, तो रूट 150 से डिवाइड करना है, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 120 में से 150 गया 30 माइनस 30 अपॉन में 150, इसको तुम सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली इसको मैं z नाम दे देती हूँ, और ये क्या हो गया 10 बाय रूट ऑफ 150। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.45 एंड 0.82, इसका नाम मैंने z दे दिया, बाकी सब वही है। अब इसका मतलब क्या है, तुम्हें देखो मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, इसका मतलब क्या है, तुम्हें कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, ये 0.82 मान लो, और ये -2.45, देखो ज्यादा डिस्टेंस होगा, मैंने सेम ले लिया, तो तुम्हें यहां से यहां तक का निकालना है, तो मैं इसको दो में तोड़ लेती हूँ, कहां से, -2.45 z को कहां तक, 0 तक, प्लस 0 से 0.82 तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अब मैंने बताया था तुम्हें अगर यहां से यहां तक का देखना है तो सिर्फ पॉइंट टेबल में जाओगे, 0.82 की वैल्यू लिखोगे, उसका आंसर लिखोगे, और अब मैंने बताया था जो आंसर यहां से यहां तक होगा वही आंसर उसके सिमेट्री के हेल्प से 0 से 2.4, तो मैं ये किसके इक्वल होगा, 0 से 2.45 तक, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट तो क्या है हमारा, मैंने इसको ब्रेक करा, -2.45 से 0 तक एंड 0 से 0.82 तक, तो इसकी टेबल में जाओगे 0.82 की वैल्यू देखोगे, वो बताता है सीधा 0 से 0.82 तक का, तो उसकी वैल्यू लिख लेंगे, एंड -2.4 से जो 0 तक देख रहा है तो सिमेट्री की हेल्प से 0 से 2.4 सेम आंसर देगा, क्योंकि टेबल में पॉजिटिव वैल्यूज चेक कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ कि ये पार्ट किसके इक्वल होता है, 0 से 2.45 के। अब दोनों को लिख देंगे और दोनों की वैल्यू, तो टेबल में जाएंगे 2.45, तो टेबल हमारी ये है, 2.45 देखेंगे 2.4 के 5 पे, ऊपर 5 हमारा है ये लाइन के बाद, 0.4929, 2.45 की वैल्यू है 0.4929, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0.4929, ठीक है। ऐसे 0.82 पे देख लेंगे तो वो 0 से 28 तक बता देगा, देखो 0.82, 0.8 ये रहा, उसके 2 पे जाएंगे, ये रहा 0.2939, 0.2939, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मे बी कंसिडर्ड एज रैंडम वेरिएबल विद मीन 12, अब की बार हमें मीन भी निकालने की जरूरत नहीं है, मीन गिवन है 1200 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 250 गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 60 बल्ब्स एक्सीड, एन हमारा 60 है, ठीक है, और एक्सीड्स 1400 आवर्स, इसमें बोला कि एवरेज आर इतनी होगी यूजिंग सेंटर लिमिट थ्योरम, तो अब की बार लोअर लिमिट नहीं गिवन और ये अपर लिमिट 1400 आवर्स गिवन है, बस बाकी सब कुछ गिवन है तुम्हें। तो क्वेश्चन देखो कैसे करना है, तो देखो कैसे करना है, क्वेश्चन में हमारा मैंने तुम्हें बताया था ए, एस एन और बी ये होता है, तो प्रोबेबिलिटी ए कितना, ए एस 60 गिवन है और बी, हमें लोअर लिमिट नहीं गिवन तो हमें लोअर लिमिट देखनी ही नहीं है, हमें क्या देखना है, अपर लिमिट क्या बोला है 1400 आवर्स, तो 1400 आवर्स लिख दिया। क्वेश्चन में मीन गिवन है 1200 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 250 आवर्स, तो बस अब S60 माइनस 1200, दोनों तरफ से 1200 माइनस कर दो और डिवाइड बाय वेरिएंस या सिग्मा गिवन है यहाँ पे डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हमें सिग्मा गिवन है, नहीं तो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, तो वो अंडर रूट लगाते थे, इसलिए यहाँ पे सीधा 250 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, हमें टेबल में देखना है बस। अब ये कितना, ये तो हमें z मान लेते हैं, ठीक है, 1200 बाय 250, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4/5, देन दैट इज 0.8, तो z इज लेस देन 0.8 निकालना है हमें। अब अभी बताया मैंने, देखो हमें कहां से कहां तक निकालना है, ये 0.8 हो गया, ये 0 हो गया, तुम्हें पूरा एरिया निकालना है यहां से यहां तक का, z इज लेस देन 0.8, तो यहां से यहां तक का, और मुझे पता है इतना पार्ट और 0 से इन्फिनिटी, 0 से माइनस इन्फिनिटी 0.5 होता है और 0 से इन्फिनिटी 0.5, क्योंकि सिमेट्रिसिटी होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, तो 0 से मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ, इसको मैं लिख लूंगी माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस 0 से 0.8, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 0 से माइनस इन्फिनिटी, 0 से 0.8, इन दोनों को ब्रेक कर लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 0.5 है, और इसकी भी मैंने टेबल में देख लूंगी, 0.8 पे इसकी वैल्यू होती है 0.2881, बस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.5 और दिस 0.7881 आ गया तुम्हारा।
बस ये तुम्हें टेबल देखनी आनी चाहिए, 0.8 से कम देखना है तो 0 से यहाँ तक तो 0.5 होगा, तो 0 से 0.8 के लिए सिर्फ 0.8 पे चेक करोगे टेबल में और ये दोनों ऐड कर दोगे, 0.5 दिस 0.5 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0.7881, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन में ना यहाँ पे नॉट एक्सीड्स लगा देना, ठीक है, नॉट एक्सीड 1400 आवर्स, और अगर ये बोल दे एक्सीड्स 1400 आवर्स, देखो मैंने अभी जो समझाया वो नॉट एक्सीड्स का बताया, और एक्सीड का मतलब इससे ज्यादा एक्सीड कर जाए तो तुम्हें क्या निकालना है, P ऑफ S60 इज ग्रेटर देन 1400 आवर्स। अगर तुम्हें एक्सीड का बोल दे तो मैं बता रही हूँ मैं, एक्सीड कर जाए S60 ग्रेटर देन 1400 आवर्स, सेम प्रोसीजर रहेगा, माइनस म्यू, ये बन जाएगा P ऑफ Z, यहाँ आ जाएगा 0.8 से बड़ा, ये कितना था लेस देन 0.8 था, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन 0.8। जब भी ग्रेटर देन 0.8 आ जाए तो मतलब तुम्हें यहां तक का एरिया निकालना है, यहां से का, यहां का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से लेके माइनस इन्फिनिटी, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, तुम्हें निकालना है, ये 0.8 है, ये 0 है, अब हमें बोलते कि Z हमें ग्रेटर देन 0.8 निकालना है, तो यहां से यहां तक का एरिया निकालने के लिए मुझे पता है हाफ प्रोबेबिलिटी से ये कितना होगा, पूरा माइनस इन्फिनिटी तक कितना होगा 0.5 में से इतना पोर्शन माइनस कर देते हैं तो पूरे इसके लिए बच जाएगा, तो 0.5 में से इतना पोर्शन माइनस करने के लिए सिर्फ 0.8 पे जाओगे, उसकी वैल्यू देखोगे 0.8 पे वो कितनी आएगी 0.2881 आएगी, टेबल में देखोगे 0.8 पे, तो ये वो जो 0.8 पे जो वैल्यू बताता है वो 0 से 0.8 तक की बता देता है, 0.2881, टोटल कितना होता है 0.5 में से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा एरिया बच जाएगा ये। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें नॉट एक्सीड्स का बताया था मैंने पहले, और जो अभी क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है वो एक्सीड्स का गिवन है, तो एक्सीड्स के हिसाब से अभी जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको सॉल्व करके यहाँ पे माइनस किया क्योंकि वो एक्सीड्स का ले रहा है, मैंने दोनों बता दिया तुम्हें, नॉट एक्सीड का भी और एक्सीड का भी, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन है, अ डाई रोल 420 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ रोल्स लाई बिटवीन 1400 एंड 1550। सेम क्वेश्चन है बट इसको थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो कल करेंगे।